आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में जब तुम्हारा कोई जानी दुश्मन तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी ताकत या तुम्हारे रुतबे से इस हद तक जलने लगता है कि वो तुम्हें सीधे रास्ते से नहीं हरा पाता, तब वो तंत्र मार्ग के सबसे क्रूर और काले अध्याय का सहारा लेता है, जिसे कहते हैं मारण प्रयोग या तांत्रिक मुठ का प्रहार। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही डरे हुए, टूट चुके और मरणासन अवस्था में पूछते हैं, गुरुजी, जब कोई शत्रु हमारे ऊपर या हमारे परिवार के किसी सदस्य पर साक्षात मौत का तांत्रिक वार यानी मारण प्रयोग करवा देता है, तो उसकी पहचान कैसे करें? डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट सामान्य आती है, फिर भी इंसान का शरीर दिन प दिन कंकाल क्यों बनता जाता है? गुरुजी, हमें मारण क्रिया के वो साक्षात और अकाट्य लक्षण बताइए, जिससे हम समय रहते दुश्मन के इस खूनी खेल को पहचान सकें और अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। देखो बेटा, मारण प्रयोग तंत्र जगत का वो गंदा और विनाशकारी तीर है, जो यदि एक बार निशाने पर लग जाए तो इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन तंत्र शास्त्र का कड़ा नियम है कि कोई तामसिक शक्ति जब किसी हाड़ मांस के शरीर को नष्ट करने के लिए प्रवेश करती है, तो वह शरीर और घर में बकायदा अपने काले निशान छोड़ती है। आज मैं तुम्हें शत्रु के मारण प्रयोग को पहचानने के वो 3 सबसे गुप्त और साक्षात तांत्रिक लक्षण बताऊंगा, जिन्हें जानकर तुम साक्षात काल के मुंह से भी अपने को खींचकर बाहर निकाल लोगे। आज जो बता रहा हूं, मारण प्रयोग के इन भयंकर लक्षणों का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। बेटा, पहला साक्षात लक्षण ध्यान से समझो। मेडिकल साइंस का पूरी तरीके से फेल हो जाना और शरीर का काला पड़ना। जिस व्यक्ति के ऊपर तीव्र मारण प्रयोग या मसान की क्रिया की जाती है, उसका शरीर अचानक बिना किसी बीमारी के सूखने लगता है। डॉक्टरों के पास जाओगे तो खून की जांच, एक्सरे, एमआरआई सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आएगा। डॉक्टर कहेंगे कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मरीज दिन ब दिन बिस्तर पकड़ता जाएगा। उसके नाखून, उसकी जीभ का पिछला हिस्सा और उसकी आंखों के नीचे की चमड़ी अचानक काली या नीली पड़ने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उसके भीतर की पूरी जीवन ऊर्जा और खून को धीरे धीरे सोख लिया है। दूसरा कड़ा लक्षण ध्यान से सुनो। घर के पालतू जानवरों की अकाल मृत्यु और तुलसी का बार बार सूखना। जब मारण प्रयोग की ऊर्जा तुम्हारे घर की चौखट को पार करती है, तो उसका पहला आघात तुम्हारे घर के मूक जीवों पर होता है। अगर तुम्हारे घर में अचानक बिना किसी बीमारी के कुत्ता, बिल्ली या गाय दम तोड़ने लगे और तुम्हारे आंगन में लगी हरी भरी तुलसी का पौधा अचानक रातों रात पूरा काला पड़कर सूख जाए, तो ये साधारण बात नहीं है। समझ लेना कि किसी महा तामसिक शक्ति ने तुम्हारे घर को चारों तरफ से कील दिया है और अब उसका अगला निशाना तुम खुद हो। तीसरा और सबसे भयानक लक्षण है अर्धरात्रि में चौंक कर उठना और दिल की धड़कन का अचानक थामना। मारण प्रयोग से पीड़ित इंसान ठीक रात के 2 से 3 बजे के बीच अचानक किसी भयंकर चीख या खौफनाक चेहरे को देखकर चौंक कर उठेगा। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत भारी साया उसकी छाती पर बैठ गया और उसका गला घोट रहा है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे इसे कोई साधारण शारीरिक कमजोरी, भूत प्रेत का वहम या डिप्रेशन मानकर दवाइयां खाते रहते हैं, या फिर नीम हकीमों के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं। बेटा, तंत्र का कड़ा नियम है, लोहे को केवल लोहा ही काट सकता है। जब वार साक्षात मारण मंत्रों से प्रयोग हुआ हो, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर या कोई भी साधारण पूजा पाठ तुम्हें नहीं बचा सकती। जब तक तुम इस खौफनाक सच्चाई को स्वीकार करके अपनी तैयारी पूरी नहीं करोगे, तब तक तुम दुश्मन के इस तांत्रिक पिंजरे से आजाद नहीं हो पाओगे। तुम्हें इस अवस्था में अपने भीतर के डर को मारना होगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और महाकाल की शरण में जाओ। मारण प्रयोग से बचने के लिए और दुश्मन के इस खूनी तीर को पलटकर उसी की छाती पर मारने के लिए तुम्हें तंत्र के उग्र रक्षा कवचों और संहार मंत्रों का सहारा लेना ही होगा। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझो। जैसे तुम्हारे घर की छत के ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी टंकी रखी हो। उस टंकी में पानी तो पूरा भरा है, लेकिन नीचे रसोई और बाथरूम के नलों में
पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही। तुम प्लम्बर को बुलाते हो, वो आकर कहता है कि टंकी भी सही है और नल भी नए हैं। पर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि किसी ने बीच की मुख्य पाइपलाइन के भीतर एक बड़ा सा पत्थर ठोक दिया है, जिससे पानी का रास्ता ही बंद हो गया। मारण प्रयोग भी तुम्हारी जीवन ऊर्जा की पाइपलाइन में ठोका गया वही तामसिक पत्थर है, जो साक्षात ईश्वर द्वारा मिलने वाली प्राण शक्ति को तुम्हारे शरीर तक पहुंचने से रोक देता है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक शत्रु के इस मारण प्रयोग को जड़ से काटने वाला और काल को भी स्तंभित कर देने वाला अभेद वीर संहार कवच व असली जागृत मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे दुश्मन का वार पलटकर उसी का विनाश कर दे, उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।